अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऑप्शन में जाकर ऑल को क्लिक करके सेटिंग सेव कर लें, ओके कर लें, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। So viewers, I hope you enjoy this video. Please leave a comment and like, share friends and family and कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आप अपडेट रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया। आज मैं आपको बताने लगी हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हदायतनामा, जो स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो कंटिन्यू हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू होते हैं लेकिन उनको जो है ट्यूटर घर पर शो नहीं होता, मतलब कि नेट पर शो हो जाता है, तो वो नेट से ही देखकर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो सबमिट करवा देती हैं टाइम से पहले। कुछ स्टूडेंट्स इंतज़ार करते रहते हैं शायद ट्यूटर लेटर घर पर आएगा तो तभी हम जमा करवाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को ट्यूटर लेटर घर पर मिला है तो उसके साथ जो है ये हदायतनामा भी आपको मिला होगा। इस पे जो है तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने ये फॉलो करनी है, अपनी मशकों को किस तरीके से जो है तैयार करना है, किस तरीके से जो है आपने मशकें जमा करवानी है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटैच करनी है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जिनको जो है यह हदायतनामा यानी कि ट्यूटर लेटर घर पर नहीं आया तो ज़ाहिर है उनको हदायतनामा भी घर पर नहीं मौसूल हुआ होगा। तो वो आज की वीडियो में मैं आपको जो है यह हदायतनामा भी कंप्लीट बताऊंगी और उसके साथ साथ जो है आपको बताऊंगी इसके क्या क्या जो हैं फ़ायदे हैं और अगर आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करते तो उसके क्या क्या नुकसान आते हैं। तो ये है कि आपने अपनी मशकों को जो है वो अच्छी तरीके से जो तैयार करना है टाइम से पहले। जैसे कि स्प्रिंग 2019 के स्टूडेंट हैं, उसकी 5/9/2019 तक जो है वो डेट है लास्ट। इससे जो है एक हफ़्ता पहले आपने जो है अपनी मशकें जो हैं आप टुगेदर भी जमा करवा सकते हैं और सेपरेट भी जमा करवा सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है आप ध्यान से फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके जो है इससे रिज़ल्ट पर बहुत सारे जो है असरात मुतासिर हो सकते हैं। आप अपनी असाइनमेंट को जो है वो इकट्ठा भी जमा करवा सकते हैं, यानी कि एक ही पैक में एक ही सब्जेक्ट की दोनों असाइनमेंट डाल के एक ही ट्यूटर को जानी होती हैं, और अलग-अलग भी जमा करवा सकते हैं, नो इशू। और दूसरी बात ये कि अपनी असाइनमेंट जो है एक हफ़्ता पहले जो है जमा करवाएं। अगर आप जो है अलग-अलग जमा करवा रहे हैं तो 5-6 दिन पहले, और अगर आप इकट्ठी जमा करा रहे हैं तो तकरीबन एक हफ़्ते पहले जमा कराएं, क्योंकि ट्यूटर जो है वो रिज़ल्ट तैयार करना होता है। अगर आपने डेट ऊपर कर दी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी और आप फेल हो जाएंगे। इसके अलावा जो इन्होंने नीचे रसीद लिखी है, अगर आप अपनी जो असाइनमेंट को है डाक के ज़रिए ही उन्होंने लिखा हुआ है कि भेजें। अगर कोई स्टूडेंट्स डाक के ज़रिए नहीं भेजते तो अगर वो दस्ती भेजना चाहते हैं तो उसके साथ जो है रसीद आपने ज़रूर ये फिल करनी है। उसके साथ यहाँ पर ट्यूटर के जो हैं सिग्नेचर होंगे, उससे ये होगा कि आपका प्रूफ होगा कि आपके ट्यूटर ने जो है आपके असाइनमेंट इस प्रोग्राम की, कोर्स कोड की, सेमेस्टर की, मशक नंबर इतनी की तारीख से आपने इतनी देर पहले जो है अपनी सबमिट करवा दी थी और ट्यूटर ने रिसीव कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप इसको जो है फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। इसके अलावा जो ट्यूटर लेटर, आपका ट्यूटर लेटर सिर्फ नेट पर शो हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, एक आपके पास प्रूफ होता है, और अपने पास सेव रखिए। ये घर में जिनका आया उनका इस तरीके से है, नेम, एड्रेस, आपका कंप्लीट रोल नंबर लिखा होगा। उसके अलावा जिन कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसके कोड लिखे होंगे, ट्यूटर नेम, ट्यूटर एड्रेस, उसके बाद स्टडी सेंटर और ट्यूटर कॉन्टैक्ट। अब जो है स्टडी सेंटर क्या है? स्टडी सेंटर वो है जो आपको क्वेश्चंस मिले थे उसके साथ शेड्यूल था, ट्यूटोरियल मीटिंग्स, वो शेड्यूल लिखा हुआ है कि आपने इतने टाइम पे जो है क्लासेस अटेंड करनी है। ये स्टडी सेंटर है, इस पे ये कोड के जो होंगे आपके ट्यूटर मौजूद होंगे, आप उनसे जो है अपनी असाइनमेंट के रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप कर सकते हैं जाकर। तो टाइमिंग जो है आपके शेड्यूल पे लिखी हुई है। तो ये आज की जो है वीडियो में मैंने आपके साथ जो है कंप्लीट जो है सारी चीज़ें डिस्कस की। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वैसे आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, AIOU लिखें और जो है AIOU लिखने के बाद जो है आपने देखना है वेबसाइट शो हो जाएगी। उसके अलावा जो है वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो एडमिशन में लिखा होगा ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, तो उसको क्लिक करेंगे तो स्प्रिंग 2019 की जो है ट्यूटर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो उसमें जो है आपने जस्ट अपना रोल नंबर एंटर करना है, सबमिट करना है, तो आपके जो है ट्यूटर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। ट्यूटर के नाम, ट्यूटर के फ़ोन नंबर, ट्यूटर कभी कभार फ़ोन नंबर नहीं अटेंड करते तो आप स्टडी सेंटर में भी जाकर जो है अपने शेड्यूल को, टाइमिंग को फॉलो करते हुए अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। स्टडी सेंटर में जाके ट्यूटोरियल मीटिंग्स अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, इलेक्टिव है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जो है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है मैंने दूर कर दी, क्योंकि असाइनमेंट जमा करवाना मस्ट है। इसको जो है आप
इलेक्टिव नहीं समझ सकते कि नहीं भी जमा करवाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर जितने मर्जी आप अच्छे दे लें, क्योंकि असाइनमेंट जमा नहीं होगी तो आप पेपर में आपका जो नतीजा होगा वो मुतासिर होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, जब भी आप अपनी असाइनमेंट जो है अगर सबमिट करवाएं तो डाकिए के ज़रिए करवाएं। उससे ये होगा कि टिकट्स आपके पास होंगी और एक प्रूफ होगा कि आपके पास के सबमिट होगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर लिखा हुआ है किसी वजह से अगर आप नहीं करवा सकते डाकिए के ज़रिए, तो आप जो हैं अगर दस्ती जमा करवाने तो मस्ट है कि आप ये रसीद जो है सिग्नेचर करवा लें, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट निकलेगा तो उसमें अगर आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे होंगे तो उससे आपके पास प्रूफ होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उम्मीद है कि आप मैंने सारे आई थिंक डाउट क्लियर कर दिए होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक ज़रूर दिया करें और सब्सक्राइब मस्ट कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी गाइड के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।